कि मैंने इस कहानी से आपको क्या कहने की कोशिश की है, आपकी प्यास भी उस लेवल पे आएगी तो काम बन, और उससे नीचे है तो नहीं बनेगा। एकमात्र चीज है, अगर मुझे कोई एक शब्द में पूछे ना कि आरएसआईएस कैसे बना जाए, तो एक शब्द में जवाब है कि उसकी ऐसी प्रबल इच्छा, ऐसी प्रबल प्यास, कि आप नदी में डूब रहे हैं, उस समय 20 सेकंड का टाइम, एक आदमी आपको डुबो रहा है ऊपर से और आप बचना चाहते हैं, तो उस समय आपकी क्या इच्छा होती है? एकमात्र इच्छा कि किसी तरह एक सांस आ जाए, किसी तरह एक बार बार निकल जाए। ये भी नहीं सोचते हैं कि जिंदा रह जाए दोबारा, पूरा 10-20 साल का टाइम मिल जाए। ये लगता है कि एक बार बच जाए, देखा जाएगा। तो ये अगर आपके अंदर पैदा हो सकता है तो फिर शायद कोई काम कर सके। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको मोबाइल हटाना पड़ेगा, आपको शेड्यूल सही करना पड़ेगा, आपको अपने यार दोस्त भी ऐसे बनाने होंगे जो इस फील्ड में हों, जो आरएसआईएस करना चाहते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें। अभी ऐसा माहौल तो नहीं है कि है किसी का? तो रुकिए यहाँ 1 मिनट के लिए, सोचिएगा आज आपको क्या करने की जरूरत है। या तो ये मत करिए, ये बहाना हटा दीजिएगा हमें कुछ बनना है, तो मौज करिए। अभी किसी ने कहा था ना कि 2-4 साल कुछ नौकरी वगैरह करी और फिर अब वापस पढ़ने आया। हाँ, तो इन्होंने करा तब इनको लग रहा है कि उस दुनिया में कुछ मजा आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, शायद अब कुछ हो जाए इधर। आधा अधूरा मत करिए, या तो करना है पूरा डेडिकेशन, पूरी सिंसियरिटी, पूरा, फिर आप उसके हिसाब से लेबर करें। और बहुत आसान है, आपको लगता होगा, मुझे तब भी नहीं लगता था और आज भी नहीं लगता। मैं जब स्टूडेंट था तब भी मुझे बनना, मैं हो गया सिलेक्शन, तो भी नहीं, और आज भी यही लग रहा कि ये मुश्किल चीज है ही नहीं। मुश्किल है कि हमने जो चारों तरफ बाढ़ लगा रखी है, जो कांटे लगा रखे हैं, बस उनको हटा दें। फिर चौथी चीज है कि देखिए, मैं आपको एक यूनिवर्सल लॉ बता रहा हूं, जिसको कि हम एक साइंटिफिक वेरीफाइड सर्टिफाइड एक मेथड, सिद्धांत कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं, उसको स्पिरिचुअल लॉ कह सकते हैं, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन मेरे जीवन में वो हजारों हजारों बार आजमाया हुआ है। कि होता क्या, देखो क्या होता है, हम क्यों, आप लोग क्यों डिस्टर्ब हैं, अभी मैंने बताया कि मेरा काम करने का तरीका क्या है आज भी, और आप लोग वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना काम जो भी कर रहे हैं। आपका अभी क्या काम है? बेसिक जो बड़ा काम है वो तो पढ़ाई है, लेकिन वो पढ़ाई हम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और पूरी नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और बात ये नहीं कि अभी तक आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बात ये है कि आप कर सकते हैं। मुझे यहां से दिखता है कि आप में से बैठा हुआ हर स्टूडेंट आने वाले 2-3 साल 4 साल में, वो जो चाहता है, सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, कहाँ पहुंचता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, आरएस बनना चाहता हो, आईएएस, वो सारा कर सकता है, बहुत आसान है। लेकिन उसको अपने आप को बदल के वहां लाना पड़ेगा उस सिस्टम में। हमारे साथ क्या होता है कि सोसाइटी में जब छोटा बच्चा होता है ना, 2-3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, आपने देखा हो, तो उसको हम बहुत प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उसको ज्यादा डांट डपट अक्सर नहीं करते हैं। कई लोग छोटे बच्चों के साथ भी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं होता। ऐसा देखते हैं आप। जो ही वो बड़ा होने लगता है, 5-7 साल का, बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलने लगता है 4 बार, तो उसको टोकना शुरू कर देते हैं माँ बाप। ये मत कर, वहां मत जा, रोड पे मत जाना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, स्कूटर आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, गेट मत बजा। अगर बच्चा बैठा है तो वो टक टक कर रहा है, माँ बाप कहेंगे ये मत कर। उसके अंदर तो एनर्जी का फ्लो है, तो वो उसको पेन को रख देता है और वो कुछ और करने लगता है, इसको बजाने लगता है। फिर उसको टोकते हैं ये मत कर, वो कुछ और, उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसके ब्रेन को एक नो देना शुरू करते हैं वहां से। फिर स्कूल ले जाते हैं, जबरदस्ती स्कूल में डाल देते हैं, बच्चा वहां संघर्ष करने लगता है, उसको वहां भी समझ में नहीं आता। करते करते फिर भी वो बड़ा होता है, पढ़ते पढ़ते बाहर, टोका टाकी, रोकना, कुछ माँ बाप पिटाई भी कर देते हैं, थप्पड़ भी मारने लग जाते हैं।
फिर भी वो बड़े होते होते 8वीं 10वीं में फिर ये सुनने को मिलता पढ़ाई कर ले, बोर्ड है, फेल हो जाएगा। 12वीं आती है, ग्रेजुएशन आता है, तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, देख उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, उसके वो नौकरी लग गया, उसका वैसा हो गया, तू अभी तक ऐसे चल रहा है, तेरा वैसा हो रहा है। ये हजार तरह की तुलनाएं होने लग जाती है। और एक, तू कुछ कर नहीं सकता, मैक्सिमम यही होता है। सौभाग्यशाली है वो बच्चे जिनको ऐसा अगर माहौल नहीं मिलता है। लेकिन सोशल वे में कुछ नहीं करता, घर वाले थोड़ा ठीक व्यवहार करते हैं तो आस पास वाले आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, अच्छा ग्रेजुएशन कर लिया क्या, नौकरी नहीं लगी क्या, उसकी तो लग गई, इसकी तो नहीं लगी, क्या कर रहा है बच्चा तुम्हारा, तुम क्या कर। ये चीजें, नेगेटिव चीजें बाहर से आपको मिलती रहती है। और अंदर ये भरा जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ। और बच्चा जब ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, 20 22 25 साल का होता है, तब तक उसके दिमाग में भी ये बात आ जाती है वास्तव में कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए आप देखो कभी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो या तो नौकरी नहीं लग रही है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, या परेशान हैं जीवन में। और कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि हम ये नौकरी करें, वो नौकरी करें, क्या करें, लेकिन हमारा जीवन तो हम अच्छे से जी सकते हैं, कुछ ना कुछ करके पेट भर के, ये तो हमारा दायित्व बनता है। और बहुत आसानी से कोशिश की जाए तो बहुत आसानी से पहुंचे। लेकिन ये सोच हमारी बदल देता है समाज। आपने हाथी देखा है? हाथी कितना विशालकाय जानवर है, और सबसे बड़ा जानवर है, और उसको माना जाता है बहुत बलवान होता है, आत्मबल भी बहुत होता है। हाथी का आप ये देखिए कि उसको जब अगर कहीं आपने बंधा हुआ देखा है तो एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है उसको। क्यों? क्योंकि हाथी जब छोटा होता है तब उसको ट्रेन किया जाता है, तो क्या करते हैं, बहुत बल होता है उसमें, तो उसको इतनी बड़ी जंजीर से बांधते हैं। और वो बहुत उसको कोशिश करता है तोड़ने की, पाँव को बार बार यूं लाता है, पाँव में या बांध दी जाती है और पूरा। लेकिन वो इतनी बड़ी जोर, बड़ी मोटी जंजीर लोहे की, उससे बांधा जाता है तो उसको तोड़ नहीं पाता है। साल 2 साल उसका वो संघर्ष चलता रहता है उसके साथ। फिर वो जंजीर पतली कर देते हैं, कभी कभी वो कोशिश करता है फिर भी नहीं टूटती। और जब वो बड़ा हाथी बन जाता है तो वो क्या करता है, फिर जरा सा चलता है, वो यहाँ टच करती है, उसके दिमाग को मैसेज मिल जाता है ये टूटेगी नहीं, तो उसको बस एक रस्सी से बांध दिया जाता है। आप देखना कभी हाथी, आप देखो, क्योंकि उसने दिमाग में ये भर दिया कि वो जब भी कोशिश करता था, ये नहीं टूटेगी, ये नहीं टूटेगी, ये नहीं टूटेगी, तो अब उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। तो हमारे भी अंदर क्या होता है, मैंने किसी को गांव में कहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि मैं 12वीं के बाद तो ये सोचता था कोई भी नौकरी मिल जाए, पटवारी बन जाऊं, मास्टर बन जाऊं, ये बन जाऊं, छोटी मोटी नौकरी की जरूरत भी बहुत थी, पैसा नहीं था। तो लेकिन फिर मैंने यहाँ जब चेंज किया कि यार नहीं, अब छोड़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कुछ बड़ा काम भी हो सकता है। तो मैंने जो ही जाके गांव में बताया अपने आसपास के घर में लोगों को, भाई बहनों को और लोगों को, तो इतनी मेरी मजाक बनाई गई। और उन्होंने कहा कोई आसपास में अपने बनाए, छोटा मोटा कर ले, अभी तो मिल रहा है तो पछताएगा जीवन में, ज्यादा बड़ा नहीं सोचते। ऐसी बातें मुझे उस समय देखने को मिलती थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ और था, कुछ यहाँ लोग थे, मोटिवेशन मिला, मैंने वो सब फोरगो किया, टीचर वाला भी, वो भी, वो भी। लेकिन किया तो ये एग्जाम हो गया। तो आप इन सब चीजों से बाहर आ जाइए। आप आज सोच लीजिए कि हाँ, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, होता है ना जीवन में। इवन एनर्जी का तो इतना खेल है, मैं आपको जो बात बताने जा रहा था स्पिरिचुअली, कि पूरा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, साइंस भी मानती है, क्वांटम फिजिक्स की भी मानती है कि हर चीज एनर्जी है। इससे तो आप सहमत है? भगवान को माने नहीं माने, आत्मा परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता, हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे, मैं वो बात कर रहा हूं कि जो हमारी बुद्धि समझ सकती है, जो उसको रीजनेबली जस्टिफाइड किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है कि पूरी जितना भी हमें दिखाई देता है, चाहे ये पंखा चल रहा है, चाहे ये बोर्ड है, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे आप बैठे हैं, और चाहे छोटे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। सहमत है आप लोग इससे? तो पूरी एक बड़ी ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और उस एनर्जी का अपना एक तरीका है। जैसे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह चांद तारे हैं, वो सब गोल घूम रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं एक निर्दिष्ट पथ में। तय किया हुआ पथ है उनका, और उसमें पर्टिकुलर में वो घूम रहे हैं। ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? कुछ मेरी तरह। सब, एक भी पिंड ऐसा नहीं है
कि जो वो अपने उस पे भी नहीं घूम रहा हो और किसी न किसी के चक्कर नहीं काट रहा हो। पृथ्वी भी यही कर रही है, चंद्रमा भी यही कर रहा है, बुध भी यही कर रहा है, सूरज भी यही कर रहा है, गैलेक्सीज भी यही कर रही है। ये बात साइंस कहती है। मानते हैं इस बात को? आप जानते हैं? हमारी सेल को अगर साइंस किसी ने पढ़ा, बीएससी वाले लोग हैं ना बहुत सारे, तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं जो है, तो कोशिका के अंदर भी जो क्या होता है, आप आगे आप और फर्दर डिवीजन करेंगे तो अल्टीमेटली जाएंगे, या आप फिजिक्स में एटम तक पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हर सेल में हर एटम तक लास्ट तक आप पहुंचते हैं, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके अपने अपने पथ हैं और वो उस निर्दिष्ट पथ में घूम रहे हैं। उनके अंदर वो फिक्स एक कोडिफिकेशन हो रखा है और उसके अकॉर्डिंग, और हर सेल में वही डिवीजन हो रहा है, वही काम हो रहा है, और वो की वो सारी चीजें हो रही जो कि पूरी बॉडी कर रही है। एक सेल में भी वही हो रहा है, पूरी बॉडी में भी वही रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? साइंस कहती है ये बात। इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो सॉरी एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन उसी तरह घूम रहे हैं जैसे कि ऊपर, उनका एक फिक्स कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो उसको, कभी भी, नेवर एवर। सूरज का जैसे चल रहा है कोई उसमें चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूरज अभी छुट्टी चला गया, 5-10 दिन नहीं आया, रात ही रात है, होता है ऐसा? तो पूरा एनर्जी है, पूरा खेल एनर्जी का। हम भी क्या है? प्योर एनर्जी है। अब वो हमारी प्योर एनर्जी रहती है। आप देखिए छोटे बच्चों को, आप देखिए, आज जाके देखना, ऑब्जर्वेशन करना, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे, तो वो एकदम आपको लगेंगे, अच्छे लगेंगे, बढ़िया लगेगा उनको देख के, और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि वो प्योर एनर्जी है। लेकिन आप बड़े लोगों को देखेंगे, बड़े आदमी को देखेंगे, 20 साल 30 साल 40 साल के आदमी को, तो आपको देख के लगे, जबकि आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, उस आदमी से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी आदमी को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये आदमी अच्छा है, इससे बात की जाए तो अच्छा रहे, उसी ऊर्जा से आपको मतलब अच्छा महसूस होगा। एक आदमी ऐसा आपको टकराएगा, सामने मिलेगा, आपको लगेगा अरे यार ये क्यों दिख गया, क्यों सामने दिखता है, जबकि आपके आज तक बात नहीं हुई जीवन में, लेकिन आपको उसको देख के बुरा लगेगा। वो एनर्जी फील्ड का फर्क है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, कुछ भी नाम दीजिए बड़ी बड़ी शब्दों में उसको, तो उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो बाहर का सोसाइटी जो हमको सिखाती है, तो हमारी एनर्जी प्योर नहीं रह पाती। प्योर नहीं रह पाती तो हमारा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्शन कट जाता है। जैसे रेडियो बजता ना, FM 94.3, माई FM बजाया, तो अब 4.3 पे बड़ा ट्रांसमीटर काम कर रहा है। अब आपके जो रेडियो का ट्रांसमीटर है उसको आप 94.3 पे फिक्स कर देते हैं तो बहुत सही आवाज आने लग जाएगी। लेकिन वो 4.3 नहीं होकर 2 हो तो वो सही आवाज नहीं आएगी, कभी पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा। 1 पे हो गया तो बिल्कुल हट जाएगा, खरखर करने लग जाएगा, और थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बिल्कुल उससे कट जाएगा कनेक्शन। लेकिन जो ही आपने अलाइनमेंट ठीक कर दिया 94.3, फिर एकदम क्लियर आवाज। होता है ऐसा? सेम अगर हमने भी यहां इस ऊर्जा का कनेक्शन ठीक कर दिया अपना और ब्रह्मांड का, तो फिर जो हम चाहते हैं वो होने लग जाता है जीवन में। फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपको वैसे लोग मिलने लग जाएंगे, वैसी संगत मिलने लग जाएगी, वैसे तरीके पता लगने लग जाएगा, कोई आपको किताबों का बता देगा, कोई पढ़ने का बता देगा, अपने आप वो की वो चीजें आगे से आगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप आसानी से उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऊर्जा कैसे सेटल होगी? कि सबसे पहले अपना ब्रेन, अपना दिमाग ठीक रखिए, अपना भरोसा करिए। आप ये सोचिए ना, मैं करके देखता हूं, होता है नहीं होता देखा जाएगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस, आप किसी की बात, मैं आज आपको कोई भी बात जो दुनिया कह देती है आप वो क्यों मानते हैं, आप ये कह रही तो करिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस से गुजरूंगा और फिर देखूंगा, जो होता है उसको मानूंगा। मेरा नहीं होगा तो देखूंगा, होगा तो देखूंगा। समझ रहे हैं आप बात? तो हम यहां इन चीजों पे ध्यान देते हैं अगर, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे क्लीन हो सकती है और हमारा कनेक्शन उस ऊर्जा से जुड़ सकता है। और आप ये देखिए आपके जीवन में ऐसे क्षण भी घटते होंगे कई बार कि आपने सोचा किसी दोस्त, अगर आप रिलैक्स हैं, इजी हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है, कोई दिमाग में मोबाइल वोबाइल कम देख रहे हैं, और आप रिलैक्स हैं, और आपने सोचा कि यार उस दोस्त का फोन नहीं आया या उस आदमी का क्या हुआ, तो आपको पता लगेगा थोड़ी देर में उसका अचानक से या तो कॉल आ गया, वो आदमी आपसे मिल गया। तो जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि नहीं घटती? वो क्यों घटती है? हमारा कनेक्शन उस ऊर्जा से उस तरह। तो सारा खेल है कि हम जो सोचें वो होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बात कहूं तो एक शब्द है कि हम क्लियर नहीं होते हैं कि हम क्या चाहते हैं। अभी आज आप कह रहे हैं ना, अभी आपने बताया कि कोई
आरएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एसआई करना चाहता है, कोई पटवारी करना चाहता है। आज आप नीचे एक काम करिए, एक बड़ा शीट लगाइए और उस बोर्ड पे अपना नाम और वो लिख के जाइएगा आपने क्या लिखा। और आप 12 महीने बाद आके देखना, 2 साल बाद आके देखना, दोबारा अपना नाम लिखना और देखना क्या आज भी आपका वही गोल है क्या। 99% लोगों का एम ही बदल चुका होगा। 2 साल बाद वो कहेंगे कि सर वो उस समय तो वैकेंसी नहीं आई तो हमने सोचा बीएड कर लेते हैं। कोई कहेगा हमने उसका सोच लिया कि वो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी आ गई। कोई कहेगा कि सर वो मैं सोच तो पटवारी की रहा था, फिर घर वालों ने कहा इससे तो अच्छा कोचिंग ही कर ले, तो मैं तो जयपुर चला गया, दिल्ली चला गया, तो आरएस के लिए करने लग गया। सब चीजें बदल जाएगी। आप आज जो सोच रहे हैं आप उस पर फिक्स रहेंगे ही नहीं। तो मैं पानी पी के आपको एक कहानी सुनाता हूं इस पे, और फिर कुछ चर्चा इस पे करते हैं थोड़ी देर।